everyone, this is Nikita Vaidya and in this video we are going to do a question on decision making. So, Diesel is engaged in manufacturing many chemical products. It is using many chemicals, some of which are fast moving, some are slow moving and few are in non-moving category. Diesel किसमें engaged है? In manufacturing chemical products. It is using many chemicals, कुछ fast moving है, कुछ slow moving है and few are in non-moving category. मतलब fast moving केमिकल्स मतलब क्या कि जो जल्दी जल्दी यूज हो जाते हैं, स्लो मूविंग धीरे धीरे यूज होते हैं और नॉन मूविंग मतलब यूज ही नहीं हो पाते, राइट. द फर्म हैज अ स्टॉक ऑफ 10 यूनिट्स ऑफ वन नॉन मूविंग टॉक्सिक केमिकल. फर्म के पास एक स्टॉक है, 10 यूनिट्स है नॉन मूविंग टॉक्सिक केमिकल मतलब यूज ही नहीं हो पाते और टॉक्सिक भी है, राइट. तो उसको तो क्या जल्दी से जल्दी यूज हो जाए वही अच्छा है, राइट. या फिर उसको क्या कर दिया जाता है, अगर वो यूज नहीं हो सकते, बिक सकता है तो बेच दिया जाता है क्योंकि नॉन मूविंग है सबसे पहली बात और टॉक्सिक भी है, राइट. Its book value is 2,400, realizable value 3,500 and replacement cost is 4,200. book value क्या है? 2,400. book value में मतलब क्या कि जिस कॉस्ट पे उसको खरीदा था, राइट, वो अब संक कॉस्ट है, उसका कोई मतलब नहीं है. रिप्लेसमेंट रियलाइजेबल वैल्यू क्या है? जिस वैल्यू पे वो बिक सकता है. और रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या है? जिस वैल्यू पे वो खरीदा जा सकता है अभी मार्केट में, राइट. सो बेसिकली डीजल के पास एक नॉन मूविंग टॉक्सिक केमिकल की 10 यूनिट्स दी है, उसकी बुक वैल्यू, रियलाइजेबल वैल्यू और रिप्लेसमेंट कॉस्ट दी हुई है, राइट. वन ऑफ द कस्टमर ऑफ द फर्म आस्क्ड टू सप्लाई 10 यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट विच नीड्स ऑल द 10 यूनिट्स ऑफ द नॉन मूविंग केमिकल्स एज एन इनपुट. एक कस्टमर है फर्म का, उसको एक प्रोडक्ट के 10 यूनिट चाहिए. एक कोई प्रोडक्ट चाहिए, उसके 10 यूनिट चाहिए और उस 10 यूनिट में कौन से 10 यूनिट यूज होंगे? ये जो 10 यूनिट ऑफ नॉन मूविंग टॉक्सिक केमिकल है वो यूज होंगे एज इनपुट, राइट. एक कस्टमर को 10 यूनिट एक प्रोडक्ट के चाहिए, उसमें नॉन मूविंग टॉक्सिक केमिकल के 10 यूनिट एज इनपुट यूज होंगे. The other cost associated with the production of the product are. Other cost क्या है? Allocated overhead expense. Allocated means क्या है? ये fixed overhead expense है ₹16 per unit, right? Because fixed overhead expense ही allocate होते हैं, right? आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस है ₹50 पर यूनिट. मतलब ये जो ऑर्डर है कस्टमर ने जो लाया है 10 यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट, उसके लिए आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस होंगे ₹50 पर यूनिट के. लेबर कॉस्ट ₹40 पर आवर लगेगा. फॉर ईच यूनिट 2 आवर्स आर रिक्वायर्ड. ठीक है, लेबर कॉस्ट कितना है? ₹40 पर आवर और हर एक यूनिट के लिए कितने आवर्स लगते हैं? 2 घंटे लगते हैं. अदर मटेरियल कॉस्ट क्या है? ₹80 पर यूनिट. नाउ द लेबर फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट विल बी deployed from among the permanent employees of the firm. This temporary deployment will not lead to any loss of contribution. मतलब ये जो लेबर यहाँ लगेंगे कितने? 2 आवर्स पर यूनिट जो आपको लेबर लग रहे हैं वो लेबर कहाँ से आएंगे? फ्रॉम परमानेंट एम्प्लॉयज ऑफ द फर्म. और जब वो अपना काम नहीं कर रहे होते हैं और आपका काम कर रहे हैं, राइट. परमानेंट एम्प्लॉयज मतलब ऑलरेडी कुछ काम कर रहे होंगे, ऐसे एज्यूम कर रहे हैं हमको कोई नए एम्प्लॉय नहीं रखने पड़ रहे हैं, वो परमानेंट एम्प्लॉय है. लेकिन जो उनका डिप्लॉयमेंट है मतलब वो जहां काम नहीं कर रहे हैं उसके वजह से कोई भी लॉस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है. तो इसकी कॉस्ट क्या ले लेंगे? रेलेवेंट. देखिए, अगर इसके लिए हम स्पेशली ये वाला जो ऑर्डर है इसके लिए हम स्पेशली कहीं से हायर करते तो वो रेलेवेंट कॉस्ट होती है. लेकिन परमानेंट एम्प्लॉय को तो जो पेमेंट करते हैं वो संक कॉस्ट है. ये ऑर्डर ले या नहीं ले वो कॉस्ट फिक्स है, वो कॉस्ट संक है, राइट. और उसके साथ साथ जो काम वो नहीं कर रहे हैं इस काम को करने के लिए तो वहां पे भी कोई कंट्रीब्यूशन लॉस नहीं है. अदरवाइज हम वो ले लेते रेलेवेंट कॉस्ट को, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ले लेते कि ये काम कर रहे हैं तो वो काम नहीं कर रहे तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना है. लेकिन लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन भी नहीं है, विल नॉट लीड टू एनी लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन. सो बेसिकली दिस इज नॉट रेलेवेंट हियर, राइट. required है recommend the minimum unit price to be charged to the customer without any loss to the firm, right. मिनिमम यूनिट प्राइस बताना है जो कस्टमर को चार्ज करे, कोई फर्म का लॉस नहीं होना चाहिए. एनालाइज विथ रीजन फॉर द इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ ईच ऑफ द कॉस्ट एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट. जैसे आपने एलोकेटेड ओवरहेड एक्सपेंस लिया या नहीं लिया. अगर लिया मिनिमम यूनिट प्राइस में तो क्यों लिया, नहीं लिया तो क्यों नहीं लिया, राइट. आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस लिया या नहीं लिया, लिया तो क्यों लिया, नहीं लिया तो क्यों नहीं लिया, इसका एनालिसिस करना.
एडवाइस प्राइसिंग पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय डीजल इन परफेक्ट कंपटीशन. एक परफेक्ट कंपटीशन है और आपको प्राइसिंग पॉलिसी एडवाइस करना है डीजल को, राइट. सो नंबर फर्स्ट, मिनिमम यूनिट प्राइस. मिनिमम यूनिट प्राइस. इस पर्टिकुलर्स. तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा ये जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ये जो नॉन मूविंग टॉक्सिक केमिकल है, राइट. कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ये जो क्या है, नॉन मूविंग टॉक्सिक केमिकल. ये नॉन मूविंग है, इसका कोई और यूज भी नहीं हो रहा और टॉक्सिक भी है. तो अगर ये इस ऑर्डर में यूज नहीं होता तो कहीं और भी नहीं होता, राइट. अगर इस ऑर्डर में यूज नहीं होता तो कहीं और यूज भी नहीं होता, उसको हम बेचते ही. तो क्या लेंगे, इसकी रेलेवेंट कॉस्ट हम लेंगे, रियलाइजेबल वैल्यू लेंगे, राइट. रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्यों नहीं लेंगे मैम? भाई जब वो यूज ही नहीं हो रहा तो उसको रिप्लेस क्यों करें? अगर वो रेगुलरली यूज होता तो जब हमने ऑर्डर में यूज कर लिया तो उसको रिप्लेस करना पड़ता, लेकिन वो यूज ही नहीं हो रहा, उसको रिप्लेस तो करेंगे ही नहीं. और बुक वैल्यू तो क्या होती है, संक कॉस्ट होती है. जब खरीदा था तो कितने में लिया था, राइट. सो कॉस्ट ऑफ मटेरियल में क्या होगा, रेलेवेंट कॉस्ट रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है, 3500. कितने यूनिट्स की, 10. तो एक यूनिट की कितनी, 350. नाउ सेकेंड क्या है, अलोकेटेड ओवरहेड एक्सपेंस. अलोकेटेड तो क्या है, ओवरहेड एक्सपेंस फिक्स्ड एक्सपेंसेस है तो उसको हम नहीं लेंगे. आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस, राइट. आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस ₹50. देन नेक्स्ट क्या है, लेबर कॉस्ट. वो भी क्या है, रिलेवेंट नहीं है, वो फिक्स्ड है, राइट. क्योंकि वो परमानेंट एम्प्लॉय हमारा वर्क कर रहे हैं और उनके कहीं और काम नहीं करने से, मतलब उनके डिप्लॉयमेंट से कोई भी कंट्रीब्यूशन लॉस नहीं हो रहा है, तो उनका हम कुछ भी नहीं लेंगे. देन अदर मटेरियल कॉस्ट ₹80 पर यूनिट, राइट. अदर मटेरियल कॉस्ट ₹80 पर यूनिट. तो टोटल कितना, 480. मिनिमम यूनिट प्राइस जो हम कस्टमर को कोट करेंगे, मिनिमम यूनिट प्राइस विदाउट एनी लॉस, वो क्या होगा, ₹480. मिनिमम यूनिट प्राइस चार्ज टू कस्टमर विदाउट एनी लॉस. हमारा लॉस भी नहीं होना चाहिए, हमारा मिनिमम प्राइस क्या होना चाहिए, ₹480 पर यूनिट. ठीक है, ऐसी 10 यूनिट है तो इंटू 10 कर देंगे. सेकेंड, एनालिसिस. एनालाइज करना है कि कौन सा कॉस्ट लिया तो क्यों लिया, नहीं लिया तो क्यों नहीं लिया, राइट. तो सबसे पहला, नॉन मूविंग टॉक्सिक केमिकल. इट इज रेलेवेंट. सबसे पहले तो इट इज रेलेवेंट एंड टेकन एट रियलाइजेबल वैल्यू. क्यों रियलाइजेबल वैल्यू पे लिया, बिकॉज if not used for this order it had no use. नॉन मूविंग है क्योंकि, ठीक है, इट हैड नो यूज एंड हैड टू बी सोल्ड, इसलिए रियलाइजेबल वैल्यू लिया. बुक वैल्यू पे क्यों नहीं लिया, बुक वैल्यू इज अ संक कॉस्ट. जिस कॉस्ट पे खरीदा था वो होती है बुक वैल्यू, वो संक कॉस्ट होती है. रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज टेकन, कब लेते हैं, व्हेन यूनिट्स are used regularly and has to be replenished.
रिप्लेनिश्ड या रिप्लेस्ड, अगर उसको करना हो, रेगुलर यूज हो रहा है, तब रिप्लेसमेंट कॉस्ट लिया जाता है. इट इज रेलेवेंट एंड टेकन एट रियलाइजेबल वैल्यू. बिकॉज क्यों रियलाइजेबल वैल्यू पे? बिकॉज इफ नॉट यूज फॉर दिस ऑर्डर इट हैड नो यूज, नॉन मूविंग टॉक्सिक है, कोई यूज नहीं था, एंड हैड टू बी सोल्ड, उसको बेचना पड़ता है, इसलिए उसको कौन से वैल्यू पे ही लिए? रियलाइजेबल वैल्यू पे, जिस वैल्यू पे वो बिक सकता था, राइट? बिकॉज दिस इज दिस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अगर इस ऑर्डर के लिए यूज नहीं होता तो उसका क्या यूज करते? उसको बेचते, तो उसकी क्या लेंगे? रियलाइजेबल वैल्यू लेंगे, वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. यहाँ यूज नहीं होता तो क्या होता? Book value is a sunk cost. Replacement cost is taken when units are used regularly and has to be replenished. So basically क्यों लिया realizable value वो मैंने बता दिया. फिर दूसरा क्या? Allocated overheads, right? किस बारे में लिखना है? Allocated overhead expense and then labor cost. Allocated, wait a minute, allocated overhead expense क्या है? Not relevant. क्यों नहीं है relevant? Because it is fixed cost and will occur even if this order is not accepted. क्यों नहीं लिया? Because it is fixed cost and will occur even if this order is not accepted. ये order accept करने के वजह से हुआ क्या? ये जो allocated overhead expense है, नहीं, अगर ये order लेते या नहीं लेते वो expense तो होने ही वाला था, इसलिए वो क्या है? relevant नहीं है, right? labor cost not relevant. क्यों? labor cost क्यों relevant नहीं है? Because this is fixed cost. परमानेंट एम्प्लॉयज ब्रैकेट में लिख दीजिए. आपने स्पेशली हायर किया है क्या वो एम्प्लॉयज? नहीं हायर किया स्पेशली. नॉट रेलेवेंट बिकॉज दिस इज फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि क्या है? परमानेंट एम्प्लॉयज है, राइट? एंड देयर इज नो लॉस ऑफ contribution due to their employment in this order. Or say no loss of contribution because of their deployment from somewhere else. डिप्लॉयमेंट यानी वहां पे यूज न करके यहाँ यूज किया, राइट? ये क्यों रेलेवेंट नहीं है? फिक्स्ड कॉस्ट है, परमानेंट एम्प्लॉयज है. मैंने क्या बोला यहाँ पे? देयर इज नो लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन ड्यू टू देयर एम्प्लॉयमेंट इन दिस ऑर्डर. मतलब यहाँ यूज करने के वजह से कहीं कंट्रीब्यूशन लॉस नहीं है, या फिर ये कह सकते हैं कि कहीं और यूज ना करने की वजह से, डिप्लॉयमेंट यानी वहां यूज ना करने की वजह से कोई भी कंट्रीब्यूशन लॉस नहीं है, इसलिए वो क्या है? रेलेवेंट नहीं है. फिर और क्या है? आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस है, और क्या है? अदर मटेरियल कॉस्ट है. ये तो स्पेशली प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट के वजह से हो रहा है ये एक्सपेंस, तो ये ऑफ कोर्स रेलेवेंट है. आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस एंड अदर मटेरियल कॉस्ट. आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस एंड अदर मटेरियल कॉस्ट, ये रेलेवेंट है. क्यों रेलेवेंट है? दीज एक्सपेंसेस आर डन टू मीट द प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट. ये जो प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट है 10 यूनिट ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट फॉर अ कस्टमर, उसके लिए ये एक्सपेंस किए गए हैं, हैंस दे आर रेलेवेंट to meet the production requirement, right?
तो ये क्या हो गए, रेलेवेंट हो गए। अब आपसे थर्ड क्या पूछा है, आपको प्राइसिंग पॉलिसी बतानी है अगर परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट कर रहा है तो, राइट। आपको डीजल को क्या बतानी है, प्राइसिंग पॉलिसी। आपने सबसे पहले क्या बताया, मिनिमम यूनिट प्राइस बता दिया जो कस्टमर को कोट करना चाहिए विदाउट एनी लॉस, वो निकाल लिया। रीजंस बताया कॉस्ट को इंक्लूड करने का, एक्सक्लूड करने का, राइट। फिर तीसरा एडवाइस है प्राइसिंग पॉलिसी टू बी फॉलोड इन परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में क्या प्राइसिंग पॉलिसी फॉलो करेंगे ये आपको बताना है, राइट। सो diesel cannot decide price of the product in a perfect competition. इन अ परफेक्ट कंपटीशन है तो डीजल प्राइस डिसाइड नहीं कर सकता है, राइट। इट कांट सेल अबव मार्केट प्राइस। वो क्यों डिसाइड नहीं कर सकता प्राइस, क्योंकि वो मार्केट प्राइस के अबव सेल नहीं कर सकता, राइट। इट कैन ओनली डिसाइड क्वांटिटी। वो क्वांटिटी डिसाइड कर सकता है कि हाँ अगर ये मार्केट प्राइस है, सपोज 100 रुपीज़ मार्केट प्राइस है और मैं 100 रुपीज़ में अगर बेच रहा हूँ, एवरेज मार्केट प्राइस 100 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ में बेच रहा हूँ तो इतने ही क्वांटिटी बेच सकता हूँ, तो हाँ वो डिसाइड कर सकता है, लेकिन प्राइस डिसाइड नहीं कर सकता। इट कैन ओनली डिसाइड क्वांटिटी, हैंस इट हैज़ टू फॉलो गोइंग रेट प्राइसिंग पॉलिसी। जो रेट चल रहा है वही आप बेचेंगे उतने में, हैंस इट हैज टू फॉलो गोइंग रेट प्राइसिंग पॉलिसी, राइट। वो डिसाइड नहीं कर सकता है प्राइस, वो सेल कर सकता है मार्केट प्राइस पे, लेकिन मार्केट प्राइस के अबव वो सेल नहीं कर सकता है। क्वांटिटी वो डिसाइड कर सकता है, राइट। इट हैज टू सेल ऑन प्राइस विच इज एवरेज ऑफ इंडस्ट्री प्राइस। इंडस्ट्री प्राइस का जो एवरेज है उस प्राइस पे वो सेल कर सकता है। इट कैन ऑल्सो यील्ड फेयर रिटर्न एंड फेयर मार्केट शेयर, राइट। मतलब क्या, उसको गोइंग रेट प्राइसिंग पॉलिसी पे बेचना है, जो रेट चल रहा है उस पे बेचना है, राइट। इट हैज टू सेल ऑन प्राइस विच इज एवरेज ऑफ इंडस्ट्री प्राइस। इंडस्ट्री प्राइस का जो एवरेज है वो प्राइस पे वो बेच सकता है। इट कैन ऑल्सो यील्ड फेयर रिटर्न्स एंड फेयर मार्केट शेयर। उससे क्या होगा, उसको फेयर रिटर्न्स भी मिलेंगे अगर वो गोइंग रेट प्राइसिंग पॉलिसी फॉलो करता है, और फेयर मार्केट शेयर भी यील्ड होगा, राइट। सो दिस वाज इट। हमने मिनिमम यूनिट प्राइस निकाला, क्यू कॉस्ट को इंक्लूड किया या एक्सक्लूड किया ये एनालिसिस किया, और उसके बाद हमने प्राइसिंग पॉलिसी बताई डीजल को परफेक्ट कंपटीशन पे, राइट। सो इसमें कोई भी डाउट हो प्लीज फील फ्री टू आस्क। बाय बाय।